पड़ी दुर्लभ कश्यप पर। कम उम्र, खुली दबंगई और लोगों को धमकाने का हुनर उसमें कूट कूट कर भरा था। राहुल ने उसे साथ मिला लिया और दुर्लभ और उसकी गैंग को संरक्षण मिल गया। शहर से बाहर राहुल का एक फार्म हाउस था, वही अब दुर्लभ का ठिकाना बन गया। बदले में दुर्लभ और उसके लड़कों को राहुल के कारोबार की रखवाली और उसके दुश्मनों से निपटने का काम सौंपा गया। इस नए ठिकाने ने दुर्लभ की मौज और बढ़ा दी। फार्म हाउस पर उसकी गैंग ने डेरा जमा लिया। यहीं से इलाके कंट्रोल होते और यहीं रात दिन पार्टी, नशा और अय्याशी चलती। अब दुर्लभ खुद को सच में गैंगस्टर मानने लगा था, क्योंकि उसके पास अब पैसा था, पावर थी और ऊपर से नेताओं और कारोबारियों का साया उसके ऊपर था। लेकिन जुर्म की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जनवरी 2018 की एक ठंडी रात उसके लिए पहली बड़ी परीक्षा लेकर आई। उस रात राहुल किलोसिया के विरोधी गुट के कुछ लड़के फार्म हाउस के पास आ पहुंचे। कहा जाता है कि वजह वही पुरानी यानी पार्किंग ठेके की रंजिश थी। दुर्लभ और उसकी गैंग ने इसे अपने सरपरस्त का अपमान मान लिया और फिर बात हाथापाई से आगे बढ़ गई। देसी कट्टे निकले, चाकू चमके, लाठियां चली। आधी रात में फार्म हाउस के आसपास गोलियों की आवाजें गूंज उठी, चीख पुकार मच गई और इस झड़प में दूसरी गैंग का एक नौजवान अर्पित बुरी तरह घायल हो गया। उसे कई गंभीर चोटें आईं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों पर सीधे हत्या का आरोप लगा। 12 जनवरी 2018 की उस रात ने पुलिस रिकॉर्ड में दुर्लभ को सिर्फ बदमाश नहीं बल्कि एक खूनी अपराधी बना दिया। पूरा शहर हिल गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 17 साल का लड़का एक जान ले चुका है। कानून ने इस बार देर नहीं की। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और कुछ ही दिनों में मुख्य आरोपी पकड़े गए। लेकिन एक मोड़ था। दुर्लभ उस वक्त नाबालिग था, इसलिए कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। पहली बार जो लड़का बेखौफ गलियों में दौड़ता था, अब सलाखों के पीछे था। पूरे 4 महीने उसने बाल सुधार गृह में बिताए। किसी और के लिए ये वक्त सबक बन सकता था, लेकिन दुर्लभ के इरादे नहीं बदले। 2018 के जून महीने में वो बाहर आ गया और बाहर आते ही पुराने रास्ते फिर से खुल गए। फर्क बस इतना था, अब उसका नाम और ज्यादा मशहूर या कहें बदनाम हो चुका था। शहर जान चुका था कि ये लड़का खून से नहीं डरता। कुछ पुराने दोस्त अब दुश्मन बन चुके थे और जिनसे पुरानी रंजिश थी वे बदले की फिराक में थे। दुर्लभ फिर से उसी राह पर लौट चुका था जहां से वापसी अक्सर बहुत महंगी पड़ती है। जेल से बाहर आने के बाद उज्जैन पुलिस की निगाहें अब लगातार उस पर टिकी रहने लगी थी। ऊपर से देखने पर लगता था कि दुर्लभ कुछ समय के लिए शांत हो गया है, लेकिन भीतर ही भीतर कहानी कुछ और ही चल रही थी। वो खुद को संभालने की कोशिश करता दिखता, मगर असल में अपने टूटे हुए गिरोह को वह फिर से खड़ा करने में जुट चुका था। सोशल मीडिया पर उसकी मौजूदगी कभी कम नहीं हुई। फेसबुक पर उसके नाम की चर्चा बनी रही। उसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। कुछ लड़के उसके पहनावे, उसकी चाल, उसकी भाषा तक की नकल करने लगे थे। 2018 के आखिर तक दुर्लभ फिर से उसी राह पर लौट चुका था जहां से वो कभी गया ही नहीं था। इस बार उसका गुस्सा खास लोगों के लिए था। वे लोग जिन्होंने पुलिस का साथ दिया था या जो किसी न किसी तरह उसकी गिरफ्तारी की वजह बने थे। अक्टूबर 2018 की एक रात उज्जैन ने ऐसा मंजर देखा जिसने लोगों की नींद उड़ा दी। एक के बाद एक वारदातें। अंकपात मार्ग पर दुर्लभ और उसके साथियों ने एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और उसके साथ मौजूद 3 लोगों को चाकुओं से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उसी रात दुर्गा कॉलोनी में फायरिंग हुई और अवंतीपुरा इलाके में एक और शख्स को चाकू मार दिया गया। एक ही रात में फैला यह खौफ साफ बता रहा था कि दुर्लभ कश्यप का आतंक अपने चरम पर पहुंच चुका है। शहर में हड़कंप मच गया। लोग घरों से निकलने से डरने लगे। पुलिस की नींद उड़ चुकी थी। एक कम उम्र का गैंगस्टर और शहर में खुलेआम खून खराबा। अब पुलिस ने फैसला कर लिया कि इस बार बात बहुत आगे जा चुकी है। एएसपी सचिन अतुलकर के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। मोबाइल सर्विलांस शुरू हुआ, मुखबिर सक्रिय किए गए और कुछ ही समय में सूचना मिली कि दुर्लभ अपनी गैंग के साथ घोंसा गांव के पास एक फार्म हाउस में बड़ी डकैती की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाला। रात में छापा मारा गया और इस बार बचने का मौका नहीं मिला। दुर्लभ कश्यप समेत उसके 8 साथी मौके से पकड़ लिए गए। 2 देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस, तेजधार हथियार, कई चाकू और एक लोहे की रॉड उससे बरामद हुई। गिरोह के 2 सदस्य अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन 13 लोगों की गैंग में से 11 अब पुलिस की गिरफ्त में थे। दुर्लभ जो अब 18 साल का हो चुका था, एक बार फिर जेल पहुंच गया, लेकिन इस बार नाबालिग नहीं बल्कि एक बालिग अपराधी के रूप में। शहर ने थोड़ी राहत की सांस ली। लोगों को लगा कि चलो वो लड़का जो सोशल मीडिया पर खुलेआम
खून बहाया था वे अब सलाखों के पीछे थे। शाहनवाज समेत वे लोग भी कानून के शिकंजे में आ चुके थे जिन पर दुर्लभ की मौत का इल्जाम था। एक आरोपी ने तो जेल के भीतर ही अपनी जान ले ली। कहते हैं कि डर और अपराध बोध दोनों ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। उधर दुर्लभ कश्यप अब सड़कों पर नहीं था बल्कि वो किस्सों में चला गया था और हैरानी यहीं से शुरू होती है। मौत के बाद उसका नाम और तेजी से फैलने लगा। इंटरनेट पर उसके नाम के गाने, वीडियो, रीलें बनने लगी। कुछ युवा उसकी नकल करके काले कपड़े पहनने लगे। आंखों में काजल, माथे पर तिलक उनकी पहचान बन गया। खुद को महाकाल का भक्त गैंगस्टर बताकर वे सोशल मीडिया पर शोर मचाने लगे। एक तरफ वे लोग थे जो इस कहानी से डरते थे, जो समझते थे कि जुर्म का रास्ता आखिरकार तबाही तक ही ले जाता है। दूसरी तरफ कुछ भटके हुए लड़के थे जिनकी आंखों में यही तबाही रोमांच बनकर चमकने लगी। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के देवरिया से आई एक खबर ने सबको झकझोर दिया। 15 साल के एक किशोर ने अपने ही हमउम्र दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। पूछताछ में सामने आया कि वह लड़का दुर्लभ कश्यप से प्रभावित था। सोशल मीडिया पर उसी अंदाज में रीलें बनाता था। काले कपड़े, तिलक, अकड़, खुद को डॉन समझ बैठा था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, लेकिन सवाल हवा में रह गया कि क्या एक अपराधी की छवि को बार बार दोहराना, उसे कहानी बनाना किसी और की जिंदगी छीन सकता है? दुर्लभ कश्यप मरकर भी समाज को जख्म दे गया था। अपनी गलतियों से उसने ऐसा खतरनाक रोमांच रचा कि कुछ कमजोर दिल उसी माया जाल में फंसते चले गए। पर सच साफ है, दुर्लभ की पूरी दास्तान एक चेतावनी है। 16 साल की उम्र में जो लड़का जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने निकला था, वो 20वें साल में मिट्टी में मिल गया। जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी और खत्म हो गई। न पूरी जवानी देखी, न कोई मुकाम पाया। माता पिता का इकलौता लाडला बेटा घर का नाम रोशन करने की जगह परिवार के हिस्से, गम, शर्म और एक लंबा सन्नाटा छोड़ गया। जिस फेसबुक पर उसने अपने नाम का सिक्का जमाने का सपना देखा था, आज उसी फेसबुक पर उसकी मौत और उसके अपराधों की चर्चा भरी पड़ी है। ये कहानी खून, घमंड, जल्दबाजी और पतन की कहानी है। बचपन की जिद और गुस्से ने उसे बेखौफ बनाया और वही बेखौफपन उसे अंधेरी खाई में ले गया। नाम उसने कमाया, लेकिन बदनामी से। कुछ बरस उज्जैन का डॉन बनकर जिया और फिर वही हुआ जो अपराध की दुनिया में तय है, या तो जेल या मौत। दुर्लभ के हिस्से मौत आई, वो भी बेहद भयानक। आज शायद उज्जैन की हवाओं में उसका नाम उतना नहीं गूंजता, लेकिन जो भी यह किस्सा सुनता है उसकी रूह तक कांप जाती है। एक नौजवान जिसने सोशल मीडिया पर पूछा था किसको निपटाना है, आखिरकार खुद ही उस अंजाम तक पहुंच